हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर में। हमारे साथ इस वक्त हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह। स्वागत है अनिकेत जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। पहला सवाल यही रहेगा, अच्छी खासी आप नौकरी कर रहे थे, क्या जरूरत थी नौकरी छोड़ के राजनीति में आने की? नौकरी क्या, हमने इंटर के बाद एनसीसी कर ली थी। एनसीसी जब हमने की तो हमें BOC सर्टिफिकेट मिल गया था। तो उसमें ऐसा होता था कि जब C सर्टिफिकेट मिलता तो उसमें रोडवेज में कंडक्टर की नौकरी मिल जाती थी। तो हम जैसे पास किए इंटर, उसके बाद तुरंत हमने नौकरी मिल गई, नौकरी की। लेकिन हमारे घर में नौकरी कोई नहीं है, न बाबा न चाचा, सब बिजनेसमैन और या राजनीति की है। तो हम 2-3 महीने नौकरी किए हैं, लेकिन नौकरी हमें समझ में नहीं आया। तो इसलिए हमने सोचा कि राजनीति हमारे घर की हो रही है तो राजनीति की जाए। तो बाबा हमारे हैं राम कुबेर सिंह जी, तो वो जो राही जी पूर्व राज्य गृह मंत्री, उनके साथ रहते थे और राही जी उनको बड़ा भाई मानते थे। तो उन्होंने बहुत ही सक्रिय राजनीति की है और क्षेत्र में लोगों का मदद बहुत की है। हम कहीं भी जाते हैं, हम तो क्षेत्र में जब जाते हैं तो उनके प्रति लोगों का जो भाव मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनकर कि भैया हमारा ये बंदूक हमारी करवाई, भैया ये रास्ता हमारा बनवाया है, या भैया ये समिति आई है गांव में, ये आपके बाबा ने करवाई है। मतलब बहुत सारे काम उन्होंने लोगों को कराया, बहुत प्यार मिलता है लोगों का, ये है। तो जब क्षेत्र में आना जाना हुआ तो हमने देखा कि राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन जो गरीब असहाय होते हैं उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। लोग वहाँ बैठना पसंद करते हैं जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं हों, सोफ़ा हो, कुर्सी हो। तो हमने जब हम उनके साथ जाते थे तो हमें भाजपा मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष थे। तो हमने एक चीज़ देखा कि आप किसी भी पार्टी में रह के किसी गरीब आदमी या किसी किसान की मदद नहीं कर सकते। उसमें एक दिक्कत ये है, आप जब जिलाध्यक्ष कोई होता है या विधायक कोई होता है तो जिलाध्यक्ष जैसे लोकल का ही हो जाता है, तो उसके कई रिश्तेदार या उसके जानने वाले क्षेत्र में हो जाते हैं। तो आपका जैसे काम है, आपने कहा हमसे काम करवाइए, अब आपके गांव में जिलाध्यक्ष का रिश्तेदार है, अब वो पहुंच गया तो आपका काम कैसे होगा? तो इसलिए फिर हमने युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और फिर उन्हीं के साथ रहते थे। तो हमारी मुलाकात पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव जी से हुई। तो फिर उनके साथ भी रहना हुआ। तो उनके साथ जब रहना हुआ तो उनका संघर्ष जो हमने देखा, उनका जो संघर्ष है और जो जिस तरह की वो राजनीति करते हैं उनसे सीखना चाहिए। बहुत ही संयम की राजनीति करते हैं, तो उनसे लोगों को सीखना चाहिए। तो हमने देखा कि वो जो राजनीति उनकी जो है बहुत ही अच्छे विचार हैं उनके। तो उनको हमने राजनीतिक गुरु मानकर राजनीति हमने शुरू कर दी। फिर उनका टिकट कटता है। तो टिकट कटता है तो जो कृपा पात्र नेता उनके थे, जिनके वजह से वो लोग बने हुए थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन हमारे घर की राजनीति में ये कभी नहीं रहा है कि जिसका समय खराब हो या दिक्कत में हो उसका साथ छोड़ना चाहिए। ये जो कृपा पात्र बताए, किस पे इशारा है? इशारा क्या, बहुत लोग क्षेत्र में थे। मतलब नाम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा। बहुत लोग क्षेत्र में थे, साथ छोड़ दिए, लेकिन हम साथ में लगे रहे। फिर वो बसपा से चुनाव लड़े, तब भी हम लोग साथ में रहे और आज भी साथ में हैं। और फिर हमारी मुलाकात चाचा भूपेंद्र सिंह तोमर जी से हुई। तो उन्होंने कहा कि आप जब क्षेत्र में रहते हो और सारी बातें हैं, काम भी करवा रहे हो, तो आप कोई संगठन ज्वाइन कर लो। तो हमने कहा ज्वाइन कर लेंगे भाई, अगर किसानों का गरीबों का काम होगा तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो फिर हमने कहा भाई जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, हम बात करवा देंगे। फिर 1-2 दिन बाद बात हुई तो जिलाध्यक्ष जी से बात हुई, जिलाध्यक्ष जी आए। तो जिलाध्यक्ष जी जब आए तो हमने पहले अपनी शर्त रख दी है। हमने शर्त रखी कि जो कदम हम उठाएंगे उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे अध्यक्ष जी,
और काम जो होगा वो सही ही होगा, मतलब किसी किसान का होगा या गरीब का होगा या भ्रष्टाचार का होगा, यही काम होगा। तो उसमें हम पीछे नहीं होते। जिला अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है, अगर किसान गरीब भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका कदम उठेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपने टीम में कार्य करने का मौका दिया और हमें जिला संगठन मंत्री भारतीय किसान यूनियन टिकैत पद पे किया। फिर आज हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष जी बहुत अपनी बातों पे खरे उतरे, उन्हीं की वजह से सारे काम हो पा रहे हैं। वो बहुत ही ईमानदार, बेदाग, स्वच्छ छवि के आदमी, तो उनके रहते हुए उनकी टीम में कार्य कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं और सारे काम हो भी रहे हैं और आगे भी सारे काम होते रहेंगे। और क्षेत्र में बहुत सारे काम भी कराए हैं हमने। हाँ, राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र में हमने ये काम कराया है जो आपका कम से कम 4-5 साल से एक सिकलनिया चौराहे पे चहला भरा हुआ था, कीचड़, तो आदमी उसमें निकल नहीं पाता था। जैसे दीपावली है, रक्षाबंधन, वहाँ पे मिठाई उठाई की दुकान भी है, तो वहाँ पे आदमी निकल नहीं पाता। जैसे कोई आया दीपावली रक्षाबंधन में जा रहा है अपनी बहन को लेके, रास्ते में गिर गया, तो वहाँ का हमने चहला मिटाने का काम किया है। वहाँ पे कंक्रीट डलवाया था। अब अभी अगले महीने वहाँ पे 200 मीटर आरसीसी भी बन जाएगी। हमारी बात हुई है। अच्छा, यही है रघुराज प्रताप सिंह जी से, उन्होंने कहा अगले महीने 200 मीटर आरसीसी भी बन जाएगी। और हमने एक और मुद्दा उठाया है, कम से लगभग 30 साल से एक न्यादरपुर का पुल है जो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और 6-7 गांव हैं जो उनको घूम के 10-15 किलोमीटर आना पड़ता है। तो हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, एसडीएम महोदय इनको सिदौली, तो उस पर काम करने आए थे, लेकिन वो 150 ईंटें और 4 बोरी सीमेंट लेके आए थे। तो किसानों ने वहाँ विरोध किया, तो हम वहाँ पे गए तो काम नहीं होने दिया। तो हमारी हिसाब से बात हुई है, तो उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है, कहा कि वहाँ पे काम कराया जाएगा, तो वो भी काम कराया जाएगा। और हमने खाद बंटवाने का काम किया है, खड़े होकर खुद किसानों को खाद दिलवाई है। बहुत सारे काम किए हैं, 10-12 नल रिबोर करवाए हैं और आगे भी। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप जिला पंचायत की, तो अगर जीत जाते हैं तो क्या क्या करेंगे जनता के लिए? जीत जाएंगे तो सबसे पहले तो जहाँ पे रास्ते नहीं हैं वो रास्ते बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हम गए हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो एक भगवंतापुर पड़ता है, तो वहाँ पे अगर बरसात हो जाए तो आप जा नहीं सकते। और ये सिकलनिया चौराहे पे जैसे हमने बताया, वहाँ पे एक नाला बनने वाला है, तो नाला बनाने का काम करेंगे। अरे मतलब सबसे पहले हम रास्तों पे ध्यान देंगे, जो रास्ते जहाँ पे नहीं रास्ते का काम करवाएंगे। किसानों के लिए? किसानों के लिए तो वैसे हम लगे रहते हैं, चाहे खाद हो, चाहे संगठन से हैं, चाहे गन्ना हो, गन्ना की भी उतराई, और जहाँ हमने फ़ोन किया जिन किसानों ने उतराई। अच्छा हाँ, किसानों को एक बड़ी समस्या रहती है, जैसे समय पे खाद नहीं मिल पा रही उनको, या जो अभी धान की फसल कटी है तो जो रेट है सरकारी मूल्य वो नहीं मिल पा रहा। हाँ, वो नहीं मिल पा रहा। उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं। हमारी बात भी हो रही है, डीएम से भी बात हुई है, डीएम से मीटिंग हुई है, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं पा रहा है कि जो सत्ताधारी हैं, जो माननीय हैं, उन्हीं के लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के पास क्रय केंद्र हैं। तो हम लोग तो विरोध करते हैं, हमने धरने भी दिए हैं और किसानों का धान तौलाया। हमारे पास जो फिलहाल जो फ़ोन करता है, जो किसान फ़ोन करता है, उसका क्रय केंद्र पे धान हम तौलवाते हैं, चाहे वो सत्ताधारी के नज़दीकी हो चाहे जो, लेकिन हम उनका धान तौलाएंगे और धान तौलना पड़ेगा। लेकिन जैसे जो छोटा किसान है, अब वो तो वहाँ 1-2 कुंटल वाला तो नहीं ले जा पाता है, उसके लिए तो उसके लिए उसकी बात हमारी जिलाधिकारी महोदय जी से हुई है, मीटिंग हुई थी हमारी, क्या जिलाध्यक्ष भी थे और बहुत लोग थे, तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें हम सुधार करेंगे। बाकी नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा। हमारे पास एक ही चारा है, भाई आप नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। और युवाओं के लिए कुछ? युवाओं के लिए सबसे पहले तो हम तो एक वो रखेंगे, क्रिकेट के लिए स्टेडियम की मांग करेंगे। खेल के लिए कि अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम होना चाहिए, जिससे युवाओं को इधर उधर जाते हैं तो उनको सुविधा मिले। मुद्दा गरमाया हुआ है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो नियुक्ति पत्र बांटते दौरान एक महिला डॉक्टर थी, उसका जो है नकाब जो खींच दिए, तो कैसे देखते हैं इसको? इसका तो हम विरोध करते हैं। वहाँ पे मान लो मुस्लिम थी या हिंदू था, अब हिंदू में भी औरतें हैं और बहन होती हैं जो चेहरा अपना ढके रहती हैं, तो आपको चेहरा खोलने का कोई वो नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं
ये गलत किया उन्होंने। अगर ऐसा नहीं करना इसी जगह पे अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम नेता होता और महिला हिंदू घूंघट खींच दिया होता तो नहीं, हमारे लिए तो हम तो संगठन में हैं, हमारे लिए मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं। अब वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जब हिंदू मुस्लिम की आप राजनीति करते हो तो फिर आप ये बताइए, भाजपा सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का फ़ायदा हो रहा है तो मुस्लिम का हो रहा है। अगर राशन सबसे ज़्यादा किसी को मिल रहा है तो मुस्लिम को मिल रहा है। अगर आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसी को मिल रहा है तो मुस्लिम को मिल रहा है। अभी चुनाव जब आएगा तो 10-10 हज़ार रुपये जैसे बिहार में डाले हैं उन्होंने, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू को डाले सिर्फ, उसमें मुस्लिम भी हैं। तो वो ऊपर अपना वो सब मेंटेन किए हुए हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम। नीचे के जो छोटे कार्यकर्ता हैं या छोटे या मान लीजिए अब नेता हैं, वो आपस में लड़े जा रहे हैं, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हमारे तो हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, ना हमारा संगठन में ऐसा कोई है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अच्छा, एक सवाल और है, बड़े दिनों से जो है ये चीनी मिल बंद पड़ा है सरोरा वाला, तो कब तक क्या कुछ संभावना है चालू होने की? बात हुई है हमारी, सबसे बात हुई है अधिकारियों से, तो उन्होंने फरवरी में ट्रायल के लिए बोला है कि फरवरी में ट्रायल फरवरी तक चालू हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। और इसमें एक चीज़ और है, जो पुराने जो कर्मचारी लगे हुए हैं उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया था। पुराने जो कर्मचारी लगे हैं पहली बार तो उनको नियुक्ति की जाए। अब नए आके वहाँ पे आके भर्ती कर लेंगे। जो पुराने लगे हैं, इतने दिनों से लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है या कोई भी है। और सबसे पहले तो क्षेत्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वरीयता दी जाए कि थोड़ा बाहर के आके यहाँ पे काम करने लगेंगे। भाई यहाँ के लोग क्या बेकार हैं क्या? यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्षेत्र के, सीतापुर जिले के हैं, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाए, बाद में बाहर लोगों को दी जाए। हमारा मानना तो यही है, हमने ज्ञापन भी दिया है कि ये होना चाहिए।